हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। कल लाचेन से मैं गया था गुरुडोंगमार लेक देखने। और लेक देख के मेरा प्लान पहले था कि वापस नीचे जाके और दूसरी साइड लाचुंग चला जाऊंगा। पर शाम को लेट हो गए, 2 घंटे उधर जाम में फंसा रहा जहाँ वो रोड ख़राब था। और 4 साढ़े 4 बज गए आते आते। फिर बारिश शुरू हो गई थी, तो आई थॉट कि यहीं रुक जाते हैं आज। अभी कल की तरह ही अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे का टाइम है, निकल रहा हूँ। आज मेरा परमिट का लास्ट डे है, क्योंकि इस तरफ मैक्सिमम 5 दिन का परमिट मिलता है। तो आज यहाँ से जाना है मुझे लाचुंग, और वहाँ से एक वैली है युमथांग वैली। उसके लिए हमको यहाँ से 30 किलोमीटर वापस जो गुरुद्वारा आया था चुंगथांग, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ से डाइवर्जन होगी, दूसरी साइड में रोड जाएगा लाचुंग और युमथांग वैली की तरफ। तो चाय पी ली है, पैकअप हो गया है, चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। सूरज देवता भी निकल गए हैं बाहर। इधर कल रात को जो टूरिस्ट लोग आए वो आज तैयारी कर रहे हैं गुरुडोंगमार साइड जाने की, और मेरा रास्ता अपोजिट है इनके। सूरज निकल तो गया है, थोड़े थोड़े बादल ऊपर फिर भी दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी। इस तरफ वैसे हर रोज़ दोपहर 12-1 बजे के बाद चारों तरफ फॉग आ जाती है। लाचेन के आसपास थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हल्की बूंदाबांदी, और मेरे ख्याल ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फ़ गिरती है। 4-5 दिन से तो मैं यही देख रहा हूँ। तो सुबह से लेके दोपहर तक का टाइम ठीक रहता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकलना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लाचेन से पौना 1 घंटा लगा, पहुंच गया हूँ मैं चुंगथांग। यहाँ नाश्ता किया जाए, ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। इस तरीके के कैफ़े कम रेस्टोरेंट है 2-3, और मोस्टली मोमो, चाउमीन, मैगी, इस तरीके का आइटम नाश्ते में मिलते हैं। मोमो, चाउमीन वो चीज़ें तो मैं खाता नहीं, सो मैगी एक ऑप्शन बचता है अपने लिए। फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। चुंगथांग से लाचुंग पड़ता है 22, और युमथांग वैली है 45 या 46 किलोमीटर। मौसम कल जितना साफ नहीं है, पर रोड इस तरफ की कल से बेटर लग रही है। थ्रू आउट रहे युमथांग वैली तक तो बढ़िया है, रोड की कंडीशन बढ़िया है, बट चौड़ाई उतनी है जितनी उस तरफ है। और इस तरफ उधर के मुकाबले जंगल ज़्यादा घना है। ये आप नदी नीचे जो बह रही है, इसका नाम है लाचुंग नदी, और वो उस तरफ से आ रही थी, वो थी लाचेन नदी। दोनों नदियाँ आगे जाके मिल जाती है तीस्ता नदी में। और इस नदी के उधर देखो कितना घना जंगल है। ये इसी वजह से ये जो कोहरा जैसा छा रखा है ना, क्योंकि हल्की बारिश के बाद जहाँ घना जंगल हो वहाँ से फॉग जनरेट हो जाती है। तो कल हुई थी शाम को। यहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल आया है, पर वो पूरा दिखाई नहीं देता, अंदर जाया नहीं जा सकता। यहाँ से ये थोड़ी देर पहले एक छोटा वाटरफॉल आया था। यहाँ एक प्रॉपर बड़ा और खुला वाटरफॉल है। वाटरफॉल के सामने एक लकड़ी का ब्रिज बना रखा है, इस पे खड़े होकर आप निहार सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं।
कितना सुंदर लग रहा है, पानी भी साफ है। इसके पास में ही एक छोटा सा ढाबा है जहाँ चाय मैगी वैगी ऐसी चीज़ें मिलती है। लोग रुकते हैं आते जाते यहाँ। नॉर्थ सिक्किम वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है यार। कहीं पे झरने हैं, कहीं पे दरिया, जंगल और घने लाल लाल फूलों से लदा हुआ बुरांश। अगर आपने बुरांश का फूल नहीं देखा तो ये देखिए, इस तरीके का होता है। ये सामने लाचुंग, लाचेन से काफ़ी बड़ा है ये। लाचेन एक गांव जैसा मान लो आप, और लाचुंग को एक टाउन कहा जा सकता है। नदी के उस पार है आधा हिस्सा इसका और आधा इस तरफ है। काफ़ी बड़ा बाज़ार और काफ़ी सारे यहाँ पे मकान बने हुए हैं। लाचुंग पहुँच गए। यहाँ एक कप चाय हो जाए गर्मा गर्म, उसके बाद युमथांग की तरफ करेंगे रवानगी। बाज़ार लाचुंग का मेन नीचे रह गया, मैं ऊपर युमथांग रोड पे आया हूँ। और यहाँ इसी तरीके के आपको होटल, ढाबे, कैफ़ेज़ मिलते हैं। अरे वाह 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 वाह, सिक्किम ओल्ड मॉक। यहाँ भी नेपाल वाला ही सिस्टम है, हर जगह आपको मिलेगा, खुला खाता है। वाह जी वाह, ये पुराना टाइप का चूल्हा है इनका। बाइक कहाँ से लिया? बाइक हरियाणा से ही। हरियाणा? हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, और बढ़िया। आप यहीं के हो? हाँ हाँ, निकल गए। अच्छा, आगे युमथांग कैसा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया एकदम। अच्छा। और उसके आगे क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट भी है कोई? 0 पॉइंट ठीक, जाएगा, 0 पॉइंट जाएगा। देखते हैं। मेन तो युमथांग तक है, तुम तक उसके बाद देखेंगे। मौसम भी थोड़ा वो हो रखा ना। मौसम अच्छा है तो आज जाओ ना। अच्छा अच्छा। सीनरी अच्छा है उधर। लाचुंग चेक पोस्ट, यहाँ युमथांग के लिए परमिट चेक होता है, एंट्री होती है, एक टोकन मिलता है जो कि आगे दिखाना पड़ेगा। और एक कॉपी यहाँ भी सबमिट होगी। परमिट चेक हो गया, एंट्री भी हो गई वहाँ पे। यहाँ से 20 किलोमीटर है अपना युमथांग वैली। और यहाँ पे लाचुंग में ही दिखाई दे गई है हमको। रास्ते की कंडीशन अभी तक तो ठीक है, पर नहीं। आगे देखो, बीच बीच में है ऐसा कहीं कहीं मलबा बिखरा, लैंडस्लाइड। वो जो बादल फटा था, थोड़ा बहुत असर उसका इस तरफ भी हुआ था। लाचुंग से थोड़ा ऊपर आते ही ठंड हो गई है, मतलब हल्की फुल्की पहले ही थी, पर अब टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आई है। एक तो चारों तरफ फॉग आ रखी है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, जंगली एरिया है उसकी भी ठंडक है। और अब तो बर्फ़ भी आ गई रोड के साइड में। अभी जिस एरिया में मैं हूँ इसको रोडोडेंड्रन सेंचुरी भी बोलते हैं। रोडोडेंड्रन का मतलब यही बुरांश, काफ़ी ज़्यादा बुरांश के दरख्त हैं इस तरफ। बीच बीच में कच्चा रास्ता आ रहा है, पर ज़्यादा
दिक्कत पैदा करने वाली हालात नहीं है। पीछे पहाड़ ऊपर धुंध से ढक रखे हैं पर बर्फ़ है उन पे, यहाँ से दिखाई दे रही है कुछ कुछ पैचेस। इस तरफ भी एक जैसे ग्लेशियर टाइप का, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कि नदी ऊपर से बहती हुई आ रही थी और वहीं पे जम गई। अब बर्फ़ वाला एरिया शुरू हो गया है। काफ़ी बर्फ़ रोड के एक साइड तो दिखाई दे ही रही है, इस तरफ थोड़ा धूप लगती है तो पिघल चुकी है, पर नीचे नदी जो है वो रिवर बेड पूरा सफ़ेद दिख रहा है। दूर से ऐसा लगा शायद बर्फ़ होगी, जम रखी होगी, पर यहाँ करीब से थोड़ा देखने में लग रहा है वो चूना जैसा नहीं होता, रेत, उसका रंग ऐसा है, इसलिए वो वाइट वाइट दिखाई दे रही थी। वाह, अब आया बढ़िया प्रॉपर घना जंगल। अभी तक तो छोटी छोटी झाड़ियाँ या बुरांश के छोटे पेड़ थे, अब रोड के दोनों तरफ बढ़िया ऊंचे देवदार जैसे लग रहे हैं मेरे को। ये युमथांग 6 किलोमीटर हो रहा है, आराम से चल रहे हैं, मस्ती में, बढ़िया मज़ा आ रहा है। कहीं बर्फ़ दिखती है तो रुक जाते हैं। ये वाला रूट ज़्यादा मज़ेदार है, जंगल भी है, बर्फ़ भी है, नदी भी है, झरने भी है, सारा कुछ थोड़ी थोड़ी दूर बाद ना दिखाई देता रहता है। यहाँ तो इसके जंगल के अंदर ही बर्फ़, क्योंकि पेड़ों की छांव है, धूप पड़ती नहीं तो ये पिघलने में टाइम लेती है। बीच बीच में कोई कोई गाड़ी, कुछ जो जल्दी निकले थे सुबह वो लौट रहे हैं वापस, कुछ मेरे जैसे हैं जो थोड़ा बहुत लेट निकले हैं वो अब जा रहे हैं। ओहो, क्या ही कहने, अभी से इतना कमाल नज़ारा है, आगे कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। इतनी देर से जंगल ही जंगल चल रहा था। यहाँ 2-3 छोटे छोटे ढाबे हैं। युमथांग वैली 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, और ये इस तरफ खुला एरिया, फिर सीधे तीखे खड़े पहाड़। ये युमथांग वैली, छोटा सा बाज़ार है, कुछ दुकानें हैं खाने की, कपड़ों की, रेंट पे भी मिल जाते हैं यहाँ पे जो स्नो बूट्स हैं बर्फ़ में चलने खेलने के लिए, और गर्म कपड़े भी मिल जाते हैं। ज़्यादा बड़ा बाज़ार नहीं है, ये अच्छी बात है। और आगे पार्किंग एरिया है, जितनी भी गाड़ियाँ आ रखी है वो एक साइड में पार्क कर रखी है। वेलकम टू युमथांग वैली। काफ़ी सुंदर जगह ये, नीचे पूरा खुला एरिया आप देख रहे हैं। ये है युमथांग वैली। यहाँ कोई गांव बस्ती तो मुझे नहीं दिख रही, एक टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छा कुछ छोटा सा बाज़ार है। काफ़ी बढ़िया जगह है यार ये। नीचे की साइड अभी स्नो तो नहीं है, पर समर टाइम में और ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है यहाँ शायद। युमथांग आके तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सिक्किम का एक मिनी कश्मीर है। इस टाइम अभी मार्च का महीना है, जंगलों में बर्फ़ है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, इसलिए ये घास नीचे सूखी हुई दिख रही है। 1-1.5 महीने के बाद आई थिंक ये पूरी वैली के अंदर हरियाली होगी।
और खूब सारे पशु भी चरते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ। अब सोचो, घाटी के बीचों बीच लाचुंग दरिया बह रहा है, दोनों तरफ हरी घास से भरा हुआ मैदान, एक तरफ जंगल, ऊंचे पहाड़, ब्यूटीफुल। युमथांग वैली से 23-24 किलोमीटर आगे एंड पॉइंट है, 0 पॉइंट बोलते हैं उसको। वहाँ काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल सकती है और वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक टूरिस्ट लोग अलाउड है। उसके बाद तिब्बत का बॉर्डर आ जाता है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी टाइम है अपने पास 11:30 पौने 12 हुए हैं, तो चलते हैं 0 पॉइंट देख आते हैं। 12-1 के बाद तो मौसम और ख़राब हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी धूप ही है इधर। सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। 2 मिनट रुक के पीछे का नज़ारा देखा जाए, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है चलते टाइम जो सामने नज़ारा दिखता है उससे, क्योंकि वो बर्फ़ वाला पहाड़ नहीं दिखाई देता चलते टाइम। ये घना जंगल इसके बीच से गुजर जाते हैं, पर कोई ऊंची जगह पे खड़े होकर पूरे जंगल को निहारना, उसका अलग ही आनंद है। ये जो रेलिंग्स देख रहे हैं, आई थिंक कोई सामने उस तरफ एक ब्रिज बनने वाला है, उसके लिए रखी हुई है। 0 पॉइंट से 20-21 किलोमीटर पहले ये लास्ट चेक पोस्ट है जहाँ परमिट सबमिट होता है, परमिट की एक कॉपी, और उसके बाद आप निकल सकते हैं आगे। कितने 5, 6, 7 पता नहीं, इतने तो आराम से होंगी चेक पोस्ट जहाँ पे हर जगह एक कॉपी जमा करवाई है। ओहो, इतनी खूबसूरत जगह पर ये बना हुआ है। पीछे की तरफ जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ओहो, आगे आगे तो नज़ारा और ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। ख़तरनाक पॉजिटिव वे में, खूबसूरत समझ लीजिए आप। खूबसूरत और ख़तरनाक दोनों है। यहाँ ऊपर से पत्थर गिर रखे हैं। 201 मीटर का ये स्ट्रेच है। जिस तरीके से लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पे तिब्बत के साथ पुराने ज़माने के जो ट्रेड रूट्स बने हुए थे, सिल्क रूट भी बोलते हैं कुछ है कोन में, उसी तरीके से ये जो रास्ता है जो 0 पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये भी पुराने टाइम का सिल्क रूट हुआ करता था। इस तरफ इंडिया से 0 पॉइंट होते हुए तिब्बत की तरफ क्रॉस करते थे। युमथांग वैली से जैसे जैसे आगे आ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता किसी माउंटेन पास की तरफ जाता है। घुमावदार लूप्स में चढ़ाई है। ये ऊपर से गाड़ी आ रही है, वहाँ से फिर 3 कैंची छोड़ के वहाँ से भी उस तरफ से आवाज़ें आ रही है पत्थरों के गिरने की। धूप लगती है तो बर्फ़ पिघलती है कहीं से, उसके साथ कच्ची मिट्टी अगर खिसकती है, फिर पत्थर जो है वो जो टिके होते हैं उस मिट्टी के सहारे वो नीचे गिरते हैं। नीचे घुमावदार एक के बाद एक चढ़ाइयाँ, पता नहीं कितनी 10-15 तो चढ़ के आ गया हूँ मैं। और इस तरफ और भी हैं, और लेफ़्ट साइड में मेरे सीधा खड़ा एक चट्टान वाला पहाड़। उधर वाले को तो धुंध ने ढक रखा है, बादलों ने। ये एक पूरी की पूरी रेंज है। और चढ़ाइयाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर थोड़ा प्लेन सा एरिया है, और यहाँ झंडे लगे हैं रंग बिरंगे, खूब बर्फ़ है। कुछ एक ये स्टॉल्स लगी हुई है
चाय, मैगी, कॉफ़ी, इस तरीके की चीज़ें, मोमो वगैरह भी बेच रहे हैं। बता रहे हैं कि 0 पॉइंट पे कोई दुकान नहीं है, तो जो भी कुछ चाय नाश्ता करना है वो यहीं कर लीजिए। जिस तरीके से ऊपर मौसम दिख रहा है, मैंने चाय वाय तो कैंसिल किया है। पहले 0 पॉइंट चलते हैं, वहाँ से वापसी में देखेंगे। कहीं ये ना हो कि चाय के चक्कर में ऊपर मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए। बीच बीच में रुक रुक कर चारों तरफ एरिया का नज़ारों का जायज़ा लेते रहना चाहिए। यहाँ हम टोटली स्नोलैंड में हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बीच बीच में काले काले पत्थर चट्टानें दिखाई दे रही हैं। नीचे नदी में बहुत थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरफ बड़ी बड़ी चट्टान, आगे एक छोटा सा ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके रिवर के उस साइड से फिर रास्ता है। ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए अब 0 पॉइंट यहाँ से। अद्भुत, कमाल, शानदार, जितनी तारीफ की जाए कम है इस इलाके की। गुरडोंगमार लेक साइड गए थे, वहाँ लद्दाख जैसा नज़ारा था। सूखे माउंटेन्स थे, बर्फ नहीं थी। यहाँ भरपूर बर्फ है। आनंद ही आ गया यार आज तो। मुझे कल वहाँ का एरिया देख के लगा नहीं था कि इस तरफ इतना खूबसूरत, इतना बर्फीला एरिया मिलेगा। बात चलो, जो उम्मीद नहीं होती वैसा नज़ारा दिख जाए, मज़ा दुगना हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं। यहाँ एक हट सी बनी हुई है लक्कड़ की, पर ये बंद है, इसमें कोई है नहीं। 0 पॉइंट तो नहीं है ये मेरे ख्याल, आगे और है रास्ता। एक बज गया है और मौसम पूरा बन गया है। ये ऊपर से फॉग जो है, इस तरफ का तो पूरा पहाड़ ढक गया है और इस तरफ भी नीचे की थोड़ी बर्फ़ दिखाई दे रही है। ऊपर सारा अंधेरा छा चुका है। थोड़ा थोड़ा दूर करते करते पता नहीं अब कितना और है 0 पॉइंट। और ये बर्फ़ की वजह से ठंड भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में पहुँच गए हम। कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, लग तो यही रहा है। दैट्स इट, यही है 0 पॉइंट। ज़्यादा लोग तो नहीं है, मुझे लगा काफ़ी लोग होंगे, बट मोस्टली यही होता है। सुबह जल्दी निकलते हैं और जाते हुए गाड़ियाँ काफ़ी मिली थी मेरे को। टाइम से 11 बजे तक निकल जाते हैं। 3-4 गाड़ियाँ हैं, 2-3 बाइक है और कुछ सैलानी यहाँ पर बर्फ़ में मस्ती करते हुए, जैसे हिमाचल वाले अखबारों में खबरें नहीं आती, सोलांग घाटी में बर्फबारी का आनंद उठाते हुए पर्यटक तो यहाँ है युमथांग घाटी से आगे 0 पॉइंट में बर्फबारी का आनंद उठाते हुए सैलानी। वाह, यहाँ खूब है बर्फ। ये देखो, पानी भी बर्फ के नीचे से बह बह के चल रहा है। ब्यूटीफुल। ये यूँ समझ लो आप, सिक्किम का जोजिला पास है। जोजिला के भी 0 पॉइंट है ना, ऐसा ही है वहाँ पे भी। साइड में खूब सारा खाली मैदान होता है, उसमें बर्फ़ होती है और टूरिस्ट लोग जितने भी रुकते हैं वहाँ मस्ती करते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, स्नो एक्टिविटीज़ करते हैं।
माय गॉड, ओहो। अरे जाने दो, खेलने दो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इतना लंबा लंबा बूट पहना है। नहीं बूट खुल गया ना। अच्छा बूट खुल गया है, चलो कोई ना। ठंडा लगा है, गर्मी से तो ठीक है ना। जूता कहाँ है दूसरा, बर्फ में। कोई ना कोई ना, अरे कोई ना जूता पहन लो आराम से। इधर आओ ना, इधर आओ तो। अच्छा वहीं स्टैंड करो। शाबाश शाबाश। सॉक्स क्यों नहीं पहना तुम? तो इसका मतलब है स्नो काफी गहरी है, इनके घुटनों तक मतलब आ रही है। 2 फुट 3 फुट कह सकते हैं। हवा भी चल पड़ी और बड़ी ठंडी 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 पवन चले। ओहो, इस तरफ देखो आप, पूरा सफेदी छाई है जहाँ तक नजर जा रही है। कुछ बर्फ, कुछ ऊपर की जो फॉग है। आपको देख के एक इधर देखिए, ये इतना मतलब लबादा ओढ़े हुए हैं और एक आप हैं। आप जेन्युइनली बताइए कि या तो आप DDLJ में काजोल की फैन है, बस DDLJ है ना, कि वो रिक्रिएट करना है वो सीन, और या सच में आपको ठंड नहीं लगता? ठंड बहुत लग रही है। रिक्रिएट करना है बर्फ में। ओके, स्वेटर के। मतलब ये जेन्युइन बात है ना, ठंड लगता है। बर्फ देख के सारी की सारी भावनाएं एक एक करके बाहर आने लगती है, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, सब बच्चे बन जाते हैं फिर। सीन ये है, इतनी देर से बर्फ देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ आके जो एक होता है ना पीक स्नो पॉइंट देख लिया है। ज़्यादा समय यहाँ बिताना ठीक है नहीं, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और ऊपर से 1 मिनट के लिए लगा सूरज देवता निकल रहे हैं, बट नहीं, अब चारों तरफ से अंधेरा छा गया है। 1-1:30 बज गया है। नॉर्मली 12-1 बजे के आसपास टाइम जब होता है तो मौसम करवट लेना शुरू हो जाता है। चलते हैं फिर अब यहाँ से नीचे, और हाथ भी कांपने लग गए। मिलते हैं फिर सिक्किम में, अभी कुछ दिन और हैं, कोई नया एरिया देखेंगे। बने रहिए। और हाँ, ये वीडियोस वगैरह डालता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। लाइक वाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब तो चलो आपने कर ही रखा है, अगर नए हो तो आप कर लीजिए। कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको, क्या सुझाव आपके, कुछ भी आपके मन में टिप्पणी आती है तो वो ज़रूर किया कीजिए, उससे काफ़ी सहायता मिलती है आगे के वीडियोज़ में। ठीक है फिर, टाटा, थैंक यू।